से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा। 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। और ये जितना भी ये रिलीफ है जो हो सका है इन्होंने किया है। नवाज शरीफ का पंजाब हुकूमत के जरिए बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। पंजाब में 500 यूनिट्स तक बिजली सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, शहबाज शरीफ से कहा कि वो बाकी सूबों से भी इस पर बात करें। महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं, इन सब की जिम्मेदार बानी पीटीआई की हुकूमत है। बानी पीटीआई के दौर में महंगाई शुरू हुई। बानी पीटीआई ने भी खुद कहा था कि IMF की जरूरत नहीं, मगर IMF को दोबारा कौन लाया? IMF को वापस लाने वाले अड्याला में बैठे हैं। पीटीआई के दौर में मुल्क मुआशी तौर पर बदहाली का शिकार हुआ। मैं आज भी यही पूछता हूँ कि मुझे क्यों निकाला? मुझे निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म किया। मुझे ना निकाला जाता तो डॉलर 104 रुपए से महंगा ना होता, आज महंगाई भी ना होती। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को साथ बिठाकर ऐलान किया और इन्हें शाबाश भी दी। कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज़ में GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल नासिर मनीर ने गोल्ड मेडलिस्ट को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने और ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने के कारनामे को सराहा गया। कौमी हीरो के आज़म को बेहतरीन कारकर्दगी का समर करार दिया। आर्मी चीफ ने गोल्ड मेडलिस्ट की मुतासिर कुन जदोजहद का भी जिक्र किया। जनरल नासिर मनीर ने कहा, पूरी कौम ने अरशद नदीम की कामयाबी को काबिल फ़ख्र अंदाज में सराहा। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम की कामयाबी को कौमी फ़ख्र के तौर पर तस्लीम किया। तकरीब में खेलों की टीमों और लेजेंडरी ओलंपियंस की भी शिरकत। 1984 की ओलंपिक और कौमी हॉकी टीमें भी शरीक हुई। कौमी क्रिकेट टीम, स्ट्रीट फुटबॉल टीम, आर्मी पोलो टीम ने भी शिरकत की। अरशद नदीम के रिश्तेदारों, साथी और कोचेस भी तकरीब का हिस्सा थे। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर शकील खान को ओहदे से हटा दिया गया। गवर्नर KP ने डीनोटिफाई की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, जिस शख्स ने भी सूबाई हुकूमत की करप्शन को बेनकाब किया, PTI ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। KP में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर के रेट मुख्तस हैं। सूबाई वज़ीर बराए CNW शकील खान ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफा दिया था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर संगीन इल्जामात लगाए। मीडिया में ये एक बात चली, शकील साहब जो हमारे वजीर हैं, CNW के वजीर, उनके इस्तीफे के हवाले से कुछ इश्यूज की वजह से उन्होंने कल इस्तीफा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हिदायत पर एक कमेटी बनाई गई थी। उसने कमेटी ने उस पर तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स की, मुशावरत हुई। उनका इस्तीफा बाद में आया, उससे पहले नोटिफिकेशन के लिए समरी जा चुकी थी। सूबाई वज़ीर शकील खान को करप्शन और बद इंतजामी के इल्जामात पर हटाया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, शकील खान के खिलाफ शिकायत बानी PTI तक पहुंची थी। कमेटी की तहकीकात के बाद वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर को डीनोटिफाई किया। उधर KP काबीना में मजीद रद्द बदल का फैसला, 3 वज़रा के महकमे तब्दील किए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ और इमरान खान का सबसे बड़ा जो एक नैरेटिव, वो करप्शन का नैरेटिव था। वो था क्या? उनका था कि हम इस मुल्क में करप्शन खत्म करने आए हैं। जब इन्होंने हुकूमत ली, वहां नैब का इदारा बंद कर दिया गया। ये सब इल प्रैक्टिस में और करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, वो सीनियर पोस्ट पे हो या जूनियर पोस्ट पे, जहां पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसको कड़े हाथों लेंगे।
KP में बदउनवानी करने वालों के एहतसाब का कोई इदारा नहीं। सूबाई वजीर का इस्तीफा KP में बदउनवानी की दास्तान का मुंह बोलता सबूत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI दौरे हुकूमत में बदउनवानी उरूज पर थी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा नामई करने और कराने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। बानी PTI का नकाब उतरना शुरू हो गए। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइंद है। खान साहब पे 200 से ज़्यादा केसेस बनाए गए हैं। वो सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हुए हैं। वो सियासी बुनियादों पे केसेस न सिर्फ ये कि इसकी इब्तिदा सियासत की बुनियाद है, बल्कि वो बेसलेस केसेस है, फ़कत तंग करने के लिए हैं और कंप्रोमाइज़ करने के लिए हैं। बानी PTI पर 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए। तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए तोशाखाना का नया केस बना रहा है। बानी PTI 27 साल से रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लतीफ खोसा बोले इलेक्शन में हमारा इंतखाबी निशान छीना गया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की बजाय फील्ड ही छीन ली गई। PTI में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए। हम्माद अजहर और हाफिज फरहत अब्बास ने क्यों इस्तीफा दिया, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब में तहरीक इंसाफ पार्टी मामलात पर 2 ग्रुपों में तकसीम। हम्माद अजहर ने मामलात पर एतमाद में ना लिए जाने पर सूबाई सदारत का चार्ज छोड़ा। हम्माद अजहर मुखालिफ ग्रुप अली इम्तियाज वड़ाइच को पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कराने में कामयाब। हम्माद अजहर ग्रुप को उमर अयूब और शिबली फराज की हिमायत हासिल। हाफिज फरहत अब्बास मुखालिफ ग्रुप ने बानी PTI से मुलाकात करके हाफिज फरहत अब्बास को तब्दील कराया। हुकूमती अखराजात में कमी हमारी तरजीह है। इदारा जाती इस्लाहात का मकसद कौमी ख़जाने पर बोझ कम करना है। आवाम को फराहम की जा रही सर्विसेज में बेहतरी लाना है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अखराजात में कमी से मुताल्लिक़ अहम इजलास। शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी ख़जाने पर बोझ बनने वाले इदारों को ख़त्म या उनकी निजकारी की जाए। 1,50,000 के करीब खाली आसामियाँ भी ख़त्म करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कीमती पत्थरों की सनत से मुताल्लिक़ भी इजलास हुआ। कीमती पत्थरों की सनत की तरक्की बरामदात में इजाफे के लिए इस्लाहात का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को शोबे की इस्लाहात के नफाज की जिम्मेदारी सौंप दी। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की बदकिस्मती है 77 बरस में इस शोबे पर तवज्जो न दी गई। कीमती पत्थरों की सनत की तरक्की और शोबे की इस्लाहात की स्टीयरिंग कमेटी की खुद सदारत करूंगा। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में कीमती पत्थरों की सनत का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मोजज़ा करार दे दी। कहा अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, मैं इस मोजज़े पर हैरान हूँ। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। मैं भी फैज़ हमीद के मुतासरीन में शामिल हूँ। उन्होंने अक्टूबर में मुझसे मुआफ़ी भी मांगी थी। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। दुनिया की 24वीं मईशत आज 47वें नंबर पर चली गई है। PTI रहनुमा इकबाल आफरीदी का कि इलेक्ट्रिक की खातून के लिबास पर एतराज़। कौमी असम्बली कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में कहा कि इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में शरीक वो काबिल एतराज़ है। इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए। ख्वातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। चेयरमैन कमेटी ने इकबाल आफरीदी के मामले पर माजरत कर ली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ख्वातीन को हरासा करने की मजम्मत। कहा ख्वातीन को हरासा करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान की भी लिबास एतराज़ की मजम्मत। कहा इकबाल आफरीदी का खातून के लिबास पर एतराज़ अफसोसनाक है। खातून अपनी काबिलियत और अहलियत की वजह से इस मकाम पर पहुंची होंगी। कमेटी रुकन को एहतराम करना चाहिए था। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब का मामला अदालत पहुंच गया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा कि अवामी मफाद की दरख्वास्त है, मुनासिब अहकाम जारी किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के वकील ने तफसीली रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत मांग ली।
जस्टिस शकील अहमद का इजहार बरहमी, कहा यह मुफाद आमा का मामला है, आपकी संजीदगी का ये आलम है, आपको मुनासिब मालूमात ही नहीं। उधर फायरवॉल की तनसीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज। इमान मजारी एडवोकेट ने इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। शहरियों की बुनियादी हुकूक मुतासर करने वाली फायरवॉल की तनसीब रोकने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में बुशरा बीबी और नजम साकिब मुबैना ऑडियो लीक केस की समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान 19 अगस्त को समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए फरीकैन को 20 अगस्त तक एक और मौका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर आज़म को भी देने का हुक्म। कहा गया कि रियासत को समझाना चाहिए हब से बेजा की दरख्वास्तें मदद की अपील होती हैं। मुखबियान को गिरफ्तार करना और हब से बेजा में रखना आइन के बरखिलाफ है। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल पॉलिसी तश्कील देने के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने वाले सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का तयन भी किया जाए। बिजली की 3 तकसीमकार कंपनियां निजकारी के लिए तैयार। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक आइस्को, गैपको और फेस्को निजकारी के पहले मरहले में शामिल। डिस्कोस को निजी तहवील में देंगे। नेपरा ने हमें 11% के लॉसेस की इजाज़त दे दी। बाकी दुनिया में लॉसेस का मयार 7 है। उधर के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली से मुतालिक केस। मेयर कराची और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने 27 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन का तुर्की की बंदरगाहों का दौरा। ग्लोजक और एक्सास में कमांडिंग ऑफिसर्स की तुर्क कमांडर से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक PNS हुनैन और तुर्क जहाज के माबैन 10वीं 2 तरफा बहरी मश्क का इनेकाद। मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत को बढ़ाना था। साबिक IG जेल खानाजात सलीम शाहिद बेग गिरफ्तार। जरा के मुताबिक साबिक IG जेल को हसास इदारों से करीबी राबतों पर हिरासत में लिया गया। अडयाला जेल के साबिक डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात शुरू। DIG जेल रावलपिंडी ऑफिस के सुप्रिटेंडेंट नासिम अली से भी पूछगछ। डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के अर्दली को हिरासत में ले लिया गया। अडयाला जेल का एक वार्डर और हेड वार्डर भी जेर हिरासत। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में 3 रोज़ा प्रैक्टिस सेशन खत्म। मेहमान फास्ट बॉलर शरीफुल इस्लाम का कहना है कि बेहतरीन प्रैक्टिस इंतजाम पर PCB के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की बैटिंग मजबूत, लेकिन हमारे पास बेहतरीन बॉलर्स हैं। बाबर आजम के विकेट लेना ख्वाब है। मेहमान टीम कल लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेगी। 3 दिन रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। उधर पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस की। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। सुरों के शहनशाह, अजीम कवाल और मौसीकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस बीत गए। उनकी बनाई धुनें और आवाज़ आज भी कानों में रस खोलती हैं।